Hello students, welcome to my channel's Power Maths classes. Today we study now topics absolute maximum minimum. बेटा absolute maximum minimum for the class 12th board exam, TGT, PGT और अदर एनी मैथ्स से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें ये टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कंसेप्ट कराने के लिए बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, और इससे पहले मैंने आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम, सिंपल मैक्सिमम मिनिमम के बारे में आपको अबाउट टू पढ़ा दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा है, जो उन दोनों टॉपिकों से ही रिलेटेड है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इसके अंदर ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राफिकल में, इसमें इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो ए है और मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो ये डी है। इसके बिटवीन मैंने दो क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, जिसपे बी पॉइंट ऑफ व्यू पे इस क्रिटिकल वैल्यू पे इसकी वैल्यू का मान फंक्शन ऑफ एफ बी है, ये एफ सी है, जो इसके लिए इसका लोकल मिनिमम है और ये इसका क्या है, लोकल मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, किसी भी चीज़ में से सबसे मैक्सिमम किसी क्लोज ऑफ इंटरवल के लिए, जैसे कि यहाँ पे ए और डी के बीच में ये क्लोज्ड है, तो इस कर्व में, इस क्लोज में सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम इसकी क्या वैल्यू होगी हमें ऑब्जर्व करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए और डी के बीच में ये क्लोज है, जिसमें एफ बी क्या है, अभी मैंने आपसे कहा कि बी पॉइंट के लिए एफ बी क्या है, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है, और सी पॉइंट पे क्या है, ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब यदि मैं इन दोनों में सबसे टोटल चारों पॉइंटों में ऑब्जर्व करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये ए पॉइंट मेरा क्या है, मैक्सिमम है, और ये क्या है, मिनिमम। तो इस ए को क्या कहूँगा मैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसको डी पॉइंट को क्या कहूँगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एफ ए इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एफ एट पॉइंट ऑफ ए के लिए, और एफ डी जो है मेरी मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ डी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कोई क्रिकेट टीम है, उसमें आपसे कहा गया कि सबसे बेस्ट प्लेयर और सबसे लोअर प्लेयर आपको चूज़ करने हैं, और आपने चूज़ करके उनके सभी के नेम फाइंड आउट कर लिए और लिख लिए। फिर आपसे कहा गया दूसरे क्वेश्चंस में कि आप इन सभी में से, टोटल में से सबसे बेस्ट प्लेयर और सबसे लोअर प्लेयर को फाइंड आउट करो। तो जो आपने सबसे टोटल में से अपने बेस्ट प्लेयर और सबसे लोअर वाले फाइंड करें, तो जो सबसे बेस्ट होंगे इन टोटल में से वो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो लोअर वाले होंगे वो उसका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसी तरीके से आप इनमें यहाँ क्वेश्चन करते हैं। अब इसी का मैं वर्किंग रूल की बात करूँ तो सबसे पहले फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन, किसी भी फंक्शन के हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, और उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव को पहले जीरो के इक्वल ले लेते हैं। चाहे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो या ना, उससे कोई हमें मतलब नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन में ये आपको क्लियर कर दिया। जब हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो उससे हमारे कुछ पॉइंट आ जाएंगे, पहले उन पॉइंटों के लिए इसकी वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरवल के लिए जो पॉइंट है, जिस इंटरवल के लिए वो चेक करा रहा है, उस फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और उन वैल्यूज़ में, टोटल सारी वैल्यूज़ में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाएगा उस फंक्शन का, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए वो उसकी एब्सोल्यूट क्या होगी, मिनिमा होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स बराबर 2x की क्यू माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ऑन इंटरवल, इसके लिए चेक करना है। तो पहले मैंने इस फंक्शन का क्या करा, डेरिवेटिव निकाल लिया वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग, और इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो इसलिए रखा क्योंकि मुझे इससे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ से मैंने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए कि इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आगे। एब्सोल्यूट के अंदर हम जो भी इंटरवल के पॉइंट होते हैं और ये होते हैं, इन सब के लिए इनकी वैल्यू को चेक करते हैं। अब इसके 2 पॉइंट्स तो ये हो गए और ये 2 पॉइंट्स ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 पॉइंट। इन 4 के 4 पॉइंट के लिए क्या निकाली, इनकी वैल्यू कहाँ, फंक्शन में पुट करके। पहले F2 की वैल्यू फाइंड कर ली, F3 पे वैल्यू फाइंड कर ली, F1 पे फाइंड कर ली, F5 पे। अब इनमें चेकआउट करें कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू तो 56 है भाई। जब 56 सबसे मैक्सिमम है तो ये तो क्या हो गया, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया ऑफ द पॉइंट ऑफ इस इंटरवल के लिए, और 24 क्या इसमें सबसे मिनिमम है, तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आगे। नेक्स्ट अदर एक मैंने क्वेश्चन और लिया हुआ है आपके लिए कि भाई इसे इस इंटरवल के लिए चेक करना है फंक्शन को। पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखा। जब रखा तो आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया, और ये पॉइंट आपको इसमें दिया है, तो अदर देन ओनली 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के लिए चेकआउट कर लो। भाई देखो यहाँ पे भी 1 है तो 1 पे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगी, ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग आ जाएगी। तो पॉइंट 3 और 1 के लिए इसे चेक कर लेते हैं, तो 2 पॉइंट वैल्यूज आई। इसी के लिए इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना हो गया, 19 हो गया, इस पॉइंट के लिए हो गया। मिनिमम कितना हो गया, 3 हो गया इस पॉइंट के लिए। तो ओके, और मोर देन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।